हेलो क्लास 10। आज करेंगे फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 2, फायर एंड आइस। ये भी एक छोटी सी प्यारी सी पोएम है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। So there are many ideas about how the world will end. लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं अबाउट कि दुनिया का अंत कैसे हो। सो डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? तो पहले तो ये बताओ कि आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि दुनिया का अंत होगा किसी दिन? एंड हैव यू एवर थॉट कि क्या होगा अगर एक दिन सूरज इतना गर्म हो जाए कि वो बर्स्ट हो जाए, या इतना ठंडा हो जाए कि वो ठंडा पे ठंडा पे ठंडा होता रहे एंड हमारी अर्थ बर्फ की तरह जम जाए? सो कितना रिस्की है ना ये सब इमेजिन करना। तो अपने पोएम फायर एंड आइस के जरिए पोएट इसी आइडिया को हमारे माइंड में रीइंफोर्स करता है कि बोथ फायर एंड आइस आर डेंजरस एलिमेंट्स व्हिच कैन ब्रिंग द एंड टू दिस वर्ल्ड। बट जिस तरह बच्चों डस्ट ऑफ स्नो में कुछ सिंबोलिज्म यूज किए गए हैं, यहाँ पर भी फायर एंड आइस सिर्फ बढ़ता घटता टेम्परेचर नहीं, इट सिंबलाइजेस समथिंग एल्स। फायर सिंबलाइज कर रही है ह्यूमन ग्रीड या डिजायर जिसका कोई अंत नहीं होता, वेयर एज आइस सिंबलाइज कर रही है द कोल्ड हार्टेडनेस ऑफ ह्यूमंस, जो ये दिखाता है कि कैसे लोगों के अंदर एम्पैथी खत्म होती जा रही है एंड ऑल ऑफ अस आर बिकमिंग सो सेल्फिश। एंड एक ऐसी सेल्फिश दुनिया में सब अकेले हो जाएंगे एंड कितना मुश्किल हो जाएगा जी। सो लेट्स सी पोएट का क्या थॉट है कि दुनिया का अंत लोगों की बढ़ती डिजायर की वजह से होगा या उनकी बढ़ती हेट्रेड की वजह से। Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ कहते हैं दुनिया का अंत फायर की वजह से होगा, तो कुछ और कहते हैं कि दुनिया का अंत आइस की वजह से। पर पोएट का क्या मानना है? पोएट कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट कहते हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इंसान के डिजायर्स आर नेवर एंड, और उन बढ़ते डिजायर्स को पूरा करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाता, तो कहीं ना कहीं ये उनका किसी भी हद तक जाने वाला एटीट्यूड डेफिनेटली कैन लीड टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसीलिए वो फर्स्ट स्टैंजा में हमें कहते हैं दैट आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं भी फिलहाल उनकी टीम में हूं जो लोग कहते हैं कि फायर विल लीड टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। बट बट देयर इज अ सेकंड थॉट टू इट। वो कहते हैं इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट यहाँ पे हमारी मदर अर्थ को बोला जा रहा है कि अगर उसे जीवन दान मिले एंड दूसरी बार सरवाइव करने का मौका मिले, पेरिश इज द चांस टू सरवाइव, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट। तो वो कहता है कि अगर दूसरी बार अर्थ को मौका मिले टू सरवाइव, देर आर इनफ पीपल आई नो जिनके मन में इतनी हेट है, जो इतनी ज्यादा सेल्फिश है कि अपनी उस सेल्फिशनेस के चलते दे वुड टेक अस टू द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड वो डिस्ट्रक्शन विल अल्टीमेटली लीड टू द एंड ऑफ दिस प्लैनेट। तो इसीलिए वो कहते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब आइस से होने वाला डिस्ट्रक्शन, लोगों के कोल्ड हार्टेडनेस से होने वाला डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मतलब बी सफिशिएंट इनफ कि इस अर्थ का एंड उससे हो जाए। तो कहीं ना कहीं चाहे फायर हो चाहे आइस हैं बराबरी के कंपेटिटर्स, तो दुनिया का एंड इनमें से कोई भी कर सकता है, पोएट हमें बताता है। बट अगर एज लिविंग बीइंग्स वी वांट टू सरवाइव, वी हैव टू इंश्योर कि दोनों के बीच में एक बैलेंस बना।
ना हम ज्यादा सेल्फिश बने और ना हम ज्यादा डिजायर्स रखें, ना हम ज्यादा अनकंट्रोल्ड डिजायर्स रखें। ठीक है, तो ये तो बात थी सिंबोलिज्म की। अगर आप इसको जेनेरिक टोन में भी समझना चाहो बच्चों, फायर इज द इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स ऑन द प्लैनेट। और वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्यों है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ऑफ द CFCs, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट भी कौन कर रहा है? हम, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या तो एक्सेसिव हीट हो रही है या एक्सेसिव कोल्ड, तो वो दोनों ही हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो इस पोएम के थ्रू पोएट हमें मैसेज दे रहा है कि सुधर जाओ, इससे पहले तुम्हारी हरकतों की वजह से इस प्लैनेट का ही सत्यानाश हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पोएम के अंदर पाए जाने वाले फिगर ऑफ स्पीचेस को। वन, द सिंबोलिज्म। यहाँ पे फायर सिंबलाइज कर रही है द डिजायर, पैशन एंड डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ अनकंट्रोल्ड इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना रखो, दे वो क्रेजी, एंड उसकी वजह से सिर्फ आप नहीं, आपके आसपास हर कोई सफर करता है। एंड दूसरा इज आइस, जो सिंबलाइज कर रहा है हेट, इनडिफरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ कोल्डनेस, जो इंसान के अंदर की कोल्डनेस है, एंड एपैथी, लैक ऑफ एम्पैथी, दूसरों की तरफ दया भावना ना हो। सेकंड, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक फायर एंड आइस। फायर एंड आइस को बोला जा रहा है दैट दे कैन डिस्ट्रॉय अस, सो दैट्स हाउ यू पर्सोनिफाई देम। ठीक है, and last we see the use of alliteration in the lines, some say the world will end in fire and I hold with those who favor fire. SS, WW, FF. You see, I hope बच्चों with this you understood the core message जो इस poem के through poet हम तक पहुंचाना चाहता है। I will wrap it up for the day. I will meet you next week with the next chapter. Till then, bye bye.